अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, जो है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिकल मैनिपुलेशंस। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हम लोगों के पास जितनी भी पोलिनोमियल्स हमें गिवन है, इनकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, फैक्टराइजेशन करने के ना हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। डिफरेंट प्रोसीजर्स ये कि अगर हम लोग कॉमन लेके फैक्टर्स बना सकते हैं तो हमने कॉमन लेके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर फार्मूला अप्लाई करके बनते हैं हमारे पास फैक्टर्स, तो हमने फार्मूला अप्लाई करके फैक्टर्स बना लेने हैं। इस तरह से हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। लाइक अगर हमारे पास 3x माइनस 4x गिवन है और उन्होंने कहा है कि आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो x और x जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे जी, कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 3 माइनस 4x। 3 में से 4 माइनस करूँगी तो -1x, तो -x। इस तरह से मैंने क्या कर लिया जी, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर तो मेरे पास कोई भी मुझे 3 एक्सप्रेशंस गिवन होती हैं, 3 एक्सप्रेशंस, तो वो मेरे पास 2 तरह से सॉल्व हो सकती हैं। लाइक या तो उन पे फार्मूला बनेगा, या तो उनका फार्मूला बनेगा, या फिर मैं उनको कॉमन लेके जो है वो बना सकती हूँ। फार्मूला बनने के लिए कुछ हम लोग ट्रिक्स याद रख लेते हैं। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे मेरे पास 16 है और बीच में कोई भी मेरे पास नंबर बन रहा है, जैसे 2ab होता है ना, 2ab की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी और यहाँ पे मैंने ये साइन अप्लाई कर दिया। लाइक मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास 2 to the 4 16 प्लस 16। अगर मेरे पास 2 नंबर जो हैं वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं, आपको एक ऐसा पोलिनोमियल गिवन हो जिसमें 2 नंबर्स किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनते हों, तो वहाँ पे होपफुली हम लोगों के पास फार्मूला अप्लाई होता है। अदरवाइज़ हम लोग कॉमन की तरफ जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से आज के अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक मेरे पास जो पहली पोलिनोमियल है वो गिवन है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2x y³। 2, 6 और 2 ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं। हमें पता है कि इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। अगर बड़े नंबर्स होंगे तो हम इनके फैक्टर्स बना के चेक कर लेंगे। लाइक मेरे पास यहाँ पे 2 यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर भी, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि इसको हम लोगों को पता है कि ये 2 के टेबल में आता है, 2 3 6, तो मतलब 2 यहाँ पे भी मौजूद है, 2 यहाँ पे भी मौजूद है। तीनों एक्सप्रेशंस में से हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x की पावर 1 है। हम लोग जब भी कॉमन लेते हैं तो जो स्मॉलेस्ट पावर होती है हमेशा हम वो कॉमन लेते हैं। अब देखिए इसके पास x² है, मतलब यहाँ पे 2x मौजूद है। यहाँ पे भी कितने x है, 2x है। यहाँ पे कितने x है, 1x है। तो 1x तीनों के पास मौजूद है। इन दोनों के पास 2 है, लेकिन 1 तो है ना, इसके पास 1 है, 2 नहीं। तो सिंपल सी बात याद रखने के लिए है कि जो छोटी पावर होती है हम वो कॉमन ले लेते हैं। छोटी पावर x है, हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y³ है। तो y³ और y² में छोटी पावर कौन सी है, y²। तो हम कॉमन क्या कर लेंगे, y² कॉमन ले लेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास आगे ये कैसे सॉल्व होगा। 2 ऑलरेडी कॉमन हम लोग ले चुके हैं, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। x² में से एक x हम कॉमन लेके लिख चुके हैं। पीछे हमारे पास कितने x रह गए, 1x रह गया। y³ में से y² हमने कॉमन ले लिया, पीछे एक y रह गया। माइनस 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। x² में से x कॉमन जा चुका है, यहाँ पे जस्ट x आएगा। y² पूरे का पूरा कॉमन चला गया, कोई भी यहाँ पे y नहीं आएगा, क्योंकि y² और y² हमने कॉमन ले लिया है। आफ्टर दैट 2 हमारे पास कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया और y³ में y² कॉमन चला गया। पीछे हमारे पास क्या बच गया, एक y रह गया। कितने y रह गए, एक y रह गए। अब मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है जी, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट देते हुए समझाया था कि 2, 6 और 2 में मतलब कि कोई भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 होता तो वो 2 2 4 होता है, 36 होता तो 6 6 36। इसी तरह से 81 होता तो 9 9 81। तो ये सिंपल हम लोगों ने जस्ट इस क्वेश्चन में क्या किया है, कॉमन लिया है। आफ्टर दैट 1 2 3 4 हमारे पास 4 टर्म्स है। कितनी टर्म्स हमें गिवन है, 4। हम लोग क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। जब भी 4 गिवन हो तो फर्स्ट हमारी कोशिश होती है कि हम देखते हैं पेयर्स बनते हैं या नहीं बनते। अगर पेयर्स बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तो फिर हम लोग इसका कोई सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या है जी, 3nx माइनस 3x।
अच्छा, मैं इसकी डायरेक्ट पेयरिंग भी कर सकती हूँ और मैं इसको ना मतलब कि 1 2 3 4 वैल्यूज है ना, तो ऑड इवन की भी पेयरिंग कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी जी, जो मुझे सिंपल पैटर्न गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट ही मैं इसकी पेयरिंग करूँगी। 3nx माइनस 3x का मैंने एक पेयर बना लिया और माइनस 3ny प्लस 3y का हमने एक पेयर बना लिया। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस का साइन लगा लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस 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 यहाँ पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा प्लस का साइन, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज करती है तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपके पास थर्ड वैल्यू है ना वो पॉजिटिव साइन के साथ होनी चाहिए। कौन से साइन के साथ होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? शफल कर सकते हैं। जब मैं इनको शफल करती तो ये मेरे पास 3nx माइनस 3x, यहाँ पे प्लस 3y माइनस 3ny आ जाता। तो एक पेयर मेरे पास ये आ जाता और सेकंड पेयर मेरे पास ये आ जाता। जब बीच में प्लस का साइन हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थर्ड जो आपके पास वैल्यू है वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर लिख के बाहर प्लस का साइन लगाएं। अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन लेना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था। लेकिन अब हमने इस पेयर में से और इस पेयर में से, दोनों पेयर में से हमने कॉमन लिया। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट प्रोसीजर से हो सकता था। हम लोग यहाँ से पहले मतलब 4 की 4 वैल्यूज में से 3 कॉमन ले सकते थे, क्योंकि 3 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर हमने यहाँ कॉमन ले लिए तब भी क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं किया तो हम लोग एट द एंड भी ले सकते हैं कॉमन। यहाँ पे इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, हमने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हमने x कॉमन ले लिया। पीछे क्या बच गया? n माइनस 1, क्योंकि 3x पूरे का पूरा बाहर कॉमन जा चुका है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। 3x 1 ज़र 3x। अब हमने क्या कर लेना है जी? माइनस का साइन। माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। पहले माइनस था, प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 3 3 दोनों के पास है, 3 कॉमन ले लेते हैं। y दोनों में मौजूद है तो y कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या बच गया? n। यहाँ पे क्या आ जाएगा? n। और यहाँ पे 3y हमने पूरे का पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। n माइनस 1 यहाँ पे भी है, n माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो ये पेयर हम लोग अगेन कॉमन लेके 1 टाइम लिख लेते हैं। सेकेंड, अब बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y। आफ्टर दैट n माइनस 1। अब इस पेयर में 3 कॉमन है ना दोनों में, यहाँ पे x के पास भी 3 और y के पास भी 3 है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 हम स्टार्ट में लिख लेते हैं और x माइनस y। इट इज ओवर रिक्वायर्ड आंसर। आफ्टर दैट वी हैव पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने आपको बताया था कि 2 6 और 2 छोटे छोटे नंबर्स हैं तो हमें इनके फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो जुबानी पता है। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6 एंड 2 1 ज़र 2। यहाँ पे अगर मैं फैक्टर्स बनाती हूँ तो 18 के फैक्टर्स हम लोग बना लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। 18 की जगह मैं क्या लिख देती हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x रेज टू पावर 4 तीनों के साथ आ जाएगा। प्लस अब 108 के भी हम लोग फैक्टर्स बना लेंगे। 108, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। मेरे पास 2 का स्क्वायर आ रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और साथ में हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं? x स्क्वायर y स्क्वायर। आफ्टर दैट वी हैव 162। अब हम लोग किसके फैक्टर्स बना लेंगे? 162 के। 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, 2 2 आफ्टर दैट हम 3 के साथ कंटिन्यू करेंगे। 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 टाइम्स आया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हमारे पास वेरिएबल क्या है? y स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं। 2 2 एंड 2, 2 तीनों के पास था, हमने कॉमन ले लिया। 3 3 एंड 3, अगेन हमने 3 कॉमन ले लिया। आफ्टर दैट 3 3 3 3 2 टाइम्स हमारे पास कॉमन आ गया। आप इसको पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास पावर फॉर्म थी कि पावर फॉर्म होती तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इस तरह से करके हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन ले लिया। और ये आपके पास x की पावर 4 है, ये x स्क्वायर है, और आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी? कोई भी यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर नहीं,
तो मतलब वाई स्क्वायर हम कॉमन नहीं ले सकते। एक्स का वेरिएबल पहली वाली दो वैल्यूज के पास तो है लेकिन थर्ड के पास नहीं है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। तो हमारे पास वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, x रेज टू पावर 4। यहाँ से हम 2, 3 और 3 कॉमन ले चुके हैं। पीछे क्या बच गया, 2, 3 = 6। क्या बच गया, 2, 3 = 6। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से ये 3 डिजिट्स हम कॉमन ले चुके हैं, 3, 3 = 9। हमारे पास क्या बच गया, 9y स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास 2, 3 = 6, 6, 3 = 18। 2, 3 = 6, 6, 3 = 18। x रेज टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज ओवर आंसर। मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं थी, तो हमने मजीद सिंप्लीफाई क्वेश्चन को नहीं किया। आफ्टर दैट वी हैव पार्ट नंबर 4। आफ्टर दैट वी हैव पार्ट नंबर 4। अब हमारे पास अगेन 3 वैल्यूज आ रही हैं। क्या आ रही हैं, 3 वैल्यूज, 1, 2 और 3। अब k+2 होल स्क्वायर हमारे पास पहले ही होल स्क्वायर फॉर्म में है। 8 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है लेकिन 16 4 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो दो वैल्यूज कंप्लीट स्क्वायर में तो हो, तो हम लोग किसकी तरफ जाते हैं, फॉर्मूला की तरफ। तो हमारी ट्राई है कि हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन बाय फॉर्मूला कर लें। पहली वाली वैल्यू k+2 होल स्क्वायर एज इट इज आएगा, यानी ये मैं इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रही हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस का साइन मुझे बता रहा है कि a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो a + b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। पहली वाली वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में थी, मतलब ये a² की वैल्यू है। आप ऊपर वाली वैल्यू को भी भूल जाएं क्वेश्चन को, सिर्फ आप 16 को देखें। 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 4 का, तो ये 4 स्क्वायर आ गया। हम अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिखेंगे। a² भी हमने लिख दिया, b² भी लिख दिया। अब यहाँ पे सॉरी ये माइनस का फॉर्मूला था, यहाँ पे माइनस आएगा, तो क्या आएगा, -2ab। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, k+2। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, k+2। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या बन जाता है, 2, 4 = 8। क्या बन जाता है, 2, 4 = 8k+2। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 8k+2। मतलब कि ये मेरे पास फॉर्मूला की राइट हैंड साइड है। मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको क्लोज करके लिख सकते हैं। ये मेरे पास है a² - 2ab + b स्क्वायर। a² - 2ab + b स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a - b होल स्क्वायर के। किसके, a - b होल स्क्वायर के। तो मैं फॉर्मूला की क्लोज फॉर्म लिख रही हूँ, a - b होल स्क्वायर के +-2 में से 4 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, -2 आंसर। बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अगर मजीद कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो आप अपनी आसानी के लिए साइड पे लिख लें कि a की वैल्यू क्या है, k+2, और b की वैल्यू क्या है, 4, और b की वैल्यू क्या है, 4। तो बस फार्मूला में a की जगह पे ये और b की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखते जाएं तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमारे पास 9x² + 4 - 169y² - 12x। यहाँ पे अब वो फर्स्ट क्वेश्चन वाला सीन नहीं है कि हम लोग कॉमन ले लें या हम लोग क्या कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन की तरह पेयरिंग कर लें। यहाँ पे पेयर्स भी अगर हम लोग ले लें तो पेयरिंग में हमारे पास कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आती। तो हम लोग इसको भी किससे ट्राई करने की, तब मैंने आपको बताया था कि कोई ऑल्टरनेटिव मेथड हम लोग ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बाय फार्मूला सॉल्व करने के ट्राई करते हैं, लेकिन फार्मूला के लिए तो हमारे पास 3 वैल्यूज होनी चाहिए, a², 2ab और b²। नेगेटिव पॉजिटिव वो अकॉर्डिंग टू साइन हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे जो हमारे पास ऑड वैल्यू है ना, उसको हमने सेपरेट कर देना। ऑड वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि वो कोई ऑड नंबर होगा जैसे 1, 3, 5, 7, 9 जिनकी पेयरिंग नहीं होती। ऑड का मतलब ये है कि ये x² है और ये x है और ये कांस्टेंट तो चले साथ चलेगा। वेरिएबल में आपने ऑड देखना है। ऑड का मतलब है जो डिफरेंट है, तो यहाँ पे y² डिफरेंट है ना, तो इसको हम लोग अलहदा कर लेंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हम लोग 9x² + 4 - 12x को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। और जो ऑड वेरिएबल है, ऑड वेरिएबल क्या है, y², तो -169y² को हमने एट द एंड लिख दिया। अब चाहें तो इसको अरेंज कर लें, चाहें तो ऐसे ही सॉल्व कर लें। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट कर लेती हूँ, 9x² - 12x, पहले x की हाईएस्ट पावर, फिर x और फिर वो नंबर जिसके साथ x नहीं है, इसको मैंने अरेंज कर लिया और एंड वाला -169y² एज इट इज आ गया।
9 3 का कंप्लीट स्क्वायर है और 4 किसका है जी 2 का। तो मैं क्या कर लेती हूँ 3x होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। हम इस पे फार्मूला लगा रहे हैं जी, फार्मूला यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो अगेन हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहली वाली वैल्यू a की है, दूसरी वाली वैल्यू किसकी है जी b की। अपनी आसानी के लिए लिख लें, a की वैल्यू क्या है 3x है और b की वैल्यू क्या है 2। तो जस्ट फार्मूला में पुटिंग कर दी, a की जगह a की वैल्यू a पे स्क्वायर था तो a की वैल्यू पे स्क्वायर लगा दिया, b की वैल्यू 2 है, 2 b पे स्क्वायर था तो 2 पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2ab। a की जगह क्या वैल्यू लिख लेंगे 3x, a की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 3x और b की जगह क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास फार्मूला है जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, ऊपर माइनस 12x बन गया, यानी कि ये फार्मूला की ओपन फॉर्म है। इसको हम लोग किस में लिख लेंगे, क्लोज फॉर्म में। तो क्लोज फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जो आखिरी वाली वैल्यू थी 169, अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, 13 13 ज़ार 169, y पे भी स्क्वायर तो हम लोग होल स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 13y का होल स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, वो क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर दोनों पे सेपरेट सेपरेट स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है तो वो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ओपन होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। a ये पूरी वाली वैल्यू अब a है और ये वैल्यू क्या है b, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है a प्लस बी, a प्लस बी, और सेकेंड टाइम हमने इसको माइनस में ओपन करना है, a माइनस बी, a माइनस बी, इट इज ओवर आंसर। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ऑलरेडी पेयर्स बने हुए हैं, पेयर में हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों के पास है कॉमन, लेके इसको हम लोग वन टाइम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y प्लस 1 माइनस y माइनस 3। अब ये प्लस 3 था, इसको मैंने माइनस 3 क्यों बनाया, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ए स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे 1 पे स्क्वायर लगा देती हूँ वो 1 स्क्वायर ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 1 है। आप अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ लिख भी सकते हैं। आफ्टर दैट माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 3, 1 में 3 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा माइनस 2। बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इस वजह से 2 के साथ क्या आ गया माइनस 2। हम अरेंज कर के लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 1 x माइनस 1। चाहे तो आप ये फार्मूला ओपन करें, चाहे तो ना करें। आपकी बुक में जो आंसर है वो ओपन फॉर्म में है तो इस वजह से मैंने इसका फार्मूला जो है वो ओपन कर लिया। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 4 वैल्यूज है, अगर हम लोग पेयरिंग देखें तो पेयरिंग में हमारे पास कॉमन नहीं आता, तो जब कॉमन नहीं आया तो हम लोग अगेन इस पे क्या कर लेंगे, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, और जो ऑड वेरिएबल होगा या ऑड अल्फ़ाबेट जो भी आपको गिवन है वो हम लोग सेपरेट कर लेंगे। लाइक मेरे पास ये x है, ये x है, ठीक है, a b हमारे पास टोटली ऑड है, ठीक है, ये अकेला है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और इसको हम लोग सेपरेट सॉल्व करेंगे और बाद में फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से जैसे हम लोगों ने वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर बन जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3a का होल स्क्वायर आ जाएगा। बीच में क्या आना चाहिए माइनस 2ab। दो क्वेश्चंस में हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है। माइनस 2 a की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह क्या आ जाएगा 3a, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 और ax, तो 6ax ही हमारे पास ऊपर गिवन है। इट्स मीन का ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर का, और यहाँ पे 16 बी स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 और b पे भी स्क्वायर है तो 4b का होल स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4b का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म हो, सेपरेट सेपरेट स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो एक दफ़ा वो प्लस में और एक दफ़ा वो माइनस में ओपन होगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो मेरे पास ये a है और ये क्या है b है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस b, आप पहले माइनस भी लिख लें तो नो इश्यूज, और फिर a माइनस b, एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b।
अब हमारे पास लास्ट पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो आज का करना है वो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x और y मतलब कि कोई भी और वेरिएबल नहीं है, तो इट्स मीन कि हम लोग 1 को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। 1 को हमने सेपरेट कर लिया और यहाँ से तीनों के पास माइनस है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर में कि हमारे पास तीनों माइनस में हो। तो हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो पहले नेगेटिव थे अब पॉजिटिव में चेंज हो गए। 1 पिछले क्वेश्चन बताया कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर 1 को आप 100 टाइम 200 टाइम 1000 लाख मिलियन बिलियन किसी भी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 1। तो 1 का स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि 1 1s are 1। अगर हम देखें तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला की ओपन फॉर्म है हमारे पास? ये x प्लस वाई की फॉर्म में अगर मैं फॉर्मूला लिख लूँ तो क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास अगर मैं xy की फॉर्म में लिखूँ तो ये x प्लस वाई की होल ओपन फॉर्म है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं फॉर्मूला क्लोज करूंगी तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट सेपरेट स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, ये a है और ये क्या है b है। एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी, a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी। अब ये प्लस वाई था, क्यों माइनस वाई लिखा? क्योंकि माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। a माइनस बी है तो माइनस बी है, माइनस एक्स माइनस वाई बन जाएगा। इस स्टेप को अगर मैं यूं कर लूँ a माइनस बी आपने लिखना है ना, तो मैंने यूं कर लिया a माइनस बी। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो जब चेंज हो गए तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आज हम लोगों ने फर्स्ट 8 क्वेश्चन ही करने थे इस एक्सरसाइज के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।